हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी CHSL 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ए पर्सन ड्राइव्स 110 माइल्स एट 55 माइल्स पर आवर। ही ड्राइव्स द नेक्स्ट 120 माइल्स एट 60 माइल्स पर आवर एंड देन ही ड्राइव्स द नेक्स्ट 60 माइल्स इन एन आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इन माइल्स पर आवर। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने का हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे पास माइल्स में दिया है तो 110 माइल्स, 110 किसके स्पीड से, 55 से। तो डिवाइड करेंगे, इसको हम लगाएंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में स्पीड। मोटा कर लेते हैं इसको, डिस्टेंस बाई में स्पीड, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 आवर। उसी तरह से 120 माइल 60 से, 120 बटे में 60, ये भी कितना आ गया, 2 आवर। उसी तरह से तीसरा डिस्टेंस कितना, 60 माइल्स पर आवर, 60 1 घंटे में, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, ड्राइव द नेक्स्ट 60 माइल्स इन एन आवर। ठीक है, तो 60 माइल्स कितने घंटे में, 1 घंटे में हमारा, तो इसको लिखेंगे 1 आवर, इसका टाइम लगा। ठीक है, अब हम तीनों डिस्टेंस को जोड़ के, तीनों टाइम को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का यही तरीका होता है। तो तीनों डिस्टेंस हमारा कितना है, 110 प्लस 120 प्लस 60 बटे में हमारा 2 2 4 1 प्लस 1। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 180 और 110 290 बाई में 5 से ये 29 गुणा 2, यानी कितना आ जाएगा, 58। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, द टेंजेंट्स एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस एट A इफ एंगल RPQ बराबर 27, देन द मेजर ऑफ एंगल RQQ। इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, पहले तो हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, वो हमारा सेंटर हो गया। PQ क्या है, डायमीटर है। पहले डायमीटर खींचते हैं, PQ डायमीटर। द टेंजेंट्स एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस, मान लीजिए ये हमारा एक R पॉइंट है, ये कहाँ मीट कर रहा है, इसको बढ़ाते हैं A पर, तो यहाँ से इसको ये टच कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा वो हो गया जो सेंटर हो गया। कह रहा है एंगल RPQ, यानी ये एंगल हमारा RPQ कितना है, 27। हमसे पूछ क्या रहा है, RQP, ये एंगल पूछ रहा है हमसे यहाँ का एंगल पूछ रहा है। तो आइए करते हैं। ये ट्रायंगल हमारा जो है वो किस पे बन रहा है, डायमीटर पर। पहले ही लिख चुका है, PQ क्या है हमारा, डायमीटर। तो हम क्या जानते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है कि डायमीटर पे बना हुआ हमारा एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री। सरकमफेरेंस पे डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल में देखेंगे RPQ में। तो एक हमारा 90 डिग्री मिला, एक हमारा 27 डिग्री मिला। ठीक है, और हमसे एक एंगल पूछ रहा है, एंगल RPQ। ठीक है, तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 बराबर 90 और 27 कितना हो जाएगा, 117। एंगल RPQ, एंगल RPQ बराबर क्या हो जाएगा, 117 इधर घटाने के कितना आ जाएगा, 63 डिग्री, जो ऑप्शन हमारा 4th में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 7 प्लस, इसका वैल्यू निकालना है। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। 7 ऊपर वाले भाग का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो इस क्या है, 7 प्लस 8 गुणा 7 डिवाइड बाई में 8 प्लस
7 डिवाइड 7 डिवाइड 7, ठीक है। तो यहाँ करते हैं तो 7 प्लस 8 गुणा 7 बाई में 8x लिख सकते हैं, प्लस 7 तो हमारा क्या हो जाएगा 7 बाई में 7, ठीक है, डिवाइड 7। तो ये हो जाएगा 7 से 7 ख़त्म, ये डिवाइड 7 है तो क्या बन जाएगा, यहाँ भी हमारा टोटल 1 बाई में 7 इस टोटल पार्ट का बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 7 7 14 14 प्लस 1/7, ऊपर वाले का कितना है 14 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा 14 7 98 98 और 99/7 टोटल, ठीक है। अब हम ये नीचे वाले का सॉल्व करते हैं एक बार। नीचे वाले का क्या होना चाहिए, 3 प्लस 3 गुणा 3 डिवाइड में 3 है तो नीचे 3 आएगा हमारा, ठीक है, प्लस 5 डिवाइड 5 है तो 5/5 डिवाइड 5 लिखते हैं, ठीक है। तो मजा हो जाएगा क्या, 3 से 3 कैंसिल, तो बन जाएगा 3 प्लस 3 में 1 3 प्लस 5 से 5 ख़त्म, 1/5, ठीक है। टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 25-36, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मान लीजिए हमारे पास दो सरफेस एक और स्फीयर 2, ठीक है। इन लोग का एरिया का रेशियो कितना है 25/36। सरफेस एरिया होता है कितना है 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे में 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। सरफेस स्फीयर 2 के लिए r2 मानते हैं, स्फीयर 1 के लिए r1 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई ख़त्म, तो r1 बाई में r2, ठीक है, क्या आ सकता है r1 बाई में r2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 25/36। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा r1 बाई में r2 5/6 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, सीधा हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट r1 क्यूब बटे में r2 क्यूब कर देते हैं। r1 क्यूब कितना हमारा 5 गुणा 5 बटे में 6 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 125 बटे में 216, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। ये डायरेक्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर 4/3 पाई r क्यूब करेंगे तो नीचे दोनों तरफ 4/3 कट जाएगा, बच जाएगा केवल r1 क्यूब नीचे r2 क्यूब। इस वजह से डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं इस तरह क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशमा टुक ए लोन ऑफ 12 लाख विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ सी पेड 9,72,000 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे हमारा दिया है क्वेश्चन में कि एज मैनी एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, टी के बराबर, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है 12 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 9,72,000। पहले हम लोग इसको बनाते हैं, इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या होता है PRT बाई में 100, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है हमारा 9,72,000, ठीक है, इज इक्वल टू पी कितना है 12 लाख गुणा रेट और टाइम सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं r² लिख सकते हैं, क्योंकि r गुणा r करेंगे तो r² हमारा होगा बाई में 100, 1 0 ख़त्म। उसी तरह से इधर 1 2 3 0 ख़त्म, 1 2 3 0 ख़त्म, तो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 8 96, 12 एकम 12, यानी r² का वैल्यू कितना आ गया हमारा 81, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9। तो हमारा पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट r बराबर कितना है 9%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC 2 मीडियंस ADB इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल्स, इफ AD बराबर 18 सेंटीमीटर, BE बराबर 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू। पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं,
ठीक है। ए डी बी इंटरसेक्ट एट जी, राइट एंगल नहीं, हमारा ये बनेगा सिर्फ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कह रहा है ए बी सी, मीडियन ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट जी। मान लीजिए हमारा ए डी है और ये बी है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट जी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? जी पर, एट राइट एंगल्स, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इफ़ ए डी बराबर 18, ए डी बराबर कितना आ गया? 18 एंड बी बराबर 12, देन द लेंथ ऑफ बी डी बराबर, हमसे लेंथ बी डी पूछ रहा है, ये वाला भाग। हम क्या जानते हैं कि मीडियन जो होता है हमारा वो 2:1 में एक दूसरे को काटता है। तो यहाँ हमारा मीडियन क्या है? ए डी है, और एक मीडियन क्या है हमारा? बी ई है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए डी को, ए डी जो जी पर है वो 2:1 में, अगर ये भाग 2 है तो ये नीचे वाला भाग यानी कि ए जी हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और जी डी कितना आ जाएगा हमारा? 1 आएगा, ठीक है, 2:1। उसी तरह से यहाँ भी बी जी 2 आएगा और जी हमारा 1 आएगा। लेकिन एक्चुअल में ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 18, यानी कि 2 1 3, 3 का वैल्यू अगर 18 दिया हुआ है हमारा, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। तो उस वजह से हमारा जी डी का वैल्यू कितना आएगा? इस ट्रायंगल में चलेंगे तो, इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री पर काटा है एक दूसरे को, तो जी डी बराबर हमारा कितना आ गया? जी डी बराबर हमारा 6 आ गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ये हमारा जी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा बी है। जी डी हमारा कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ देखते हैं। उसी तरह से हमारा बी ई में जब चलेंगे तो बी जी रेशियो जी, जो कि बी जी बराबर 2 है और जी ई बराबर 1 है, यानी कि 3 का वैल्यू यहाँ कितना दिया है? बी का वैल्यू हमारे पास 12 दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो 1 का वैल्यू 4, तो बी जी बराबर 2 है, तो इस ट्रायंगल में बी जी का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 1 का वैल्यू 4, तो बी जी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 8, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 8। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं ट्रिपलेट 8 और 6 होता है, तो हाइपोटेनस कितना देता है? 10। तो इस वजह से हमारा ये इस ट्रायंगल में ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा? 10, जो कि हमारा बी डी है। बी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज एंड रेस्ट फॉर गर्ल्स। यहाँ देखते हैं बॉयज के लिए कितने टॉय हैं, पहले लिखते हैं बॉयज, और यहाँ गर्ल्स। बॉयज के लिए कितना है? 18, तो गर्ल्स के लिए 75 में से 18 बॉयज के लिए, तो गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा? 18 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारा आ जाएगा 67 - 10, 57 आएगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकलेगा 57 बाई में 75 गुणा 100, टोटल नीचे आएगा। गर्ल्स के लिए पूछ रहा था, गर्ल्स का ऊपर आ जाएगा, तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 19 बार में, 19 चौका 76, यानी कि 76%। ऑप्शन नंबर हमारा 2nd होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 40, 45 एंड 60। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस है, यानी एक्स डिस्टेंस 40 से जाएगा, एक्स डिस्टेंस 45 से जाएगा, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस हमारा 60 से जाएगा। तो करते हैं हम लोग, तो यहाँ हम तीनों का सम, ये हमारा क्या देगा? डिस्टेंस बाई स्पीड क्या देता है हमारा? टाइम देता है, यानी इन तीनों को हम करेंगे तो हमारा टोटल टाइम देगा। एलसीएम लेते हैं, तो 40, ये तो हमारा बेसिक मेथड है। आइए हम डायरेक्ट करके इसको देखते हैं कैसे करेंगे, क्विक जल्दी से इसको। डायरेक्ट मेथड क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40
40, 45 और 60 का एलसीएम लेते हैं इन तीनों का। तो 40, 45, 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, इसमें क्या है 40 के लिए लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 गुणा 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको रख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा तितरी का 9 5 45, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी के 4, 3 12 5 60, ये लिख सकते हैं। तो अब हम हाईएस्ट पावर खोजते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका 2 गुणा 2, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है 3 आ सकता है, हमारा एलसीएम यही बनेगा। तो यहाँ देखिए 40 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, तो इसका आ जाएगा हमारा 3, इसका हमारा आ जाएगा 3 के 9 5 15, तो यहाँ हमारा 3 के 9 5 45, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी का 8, इसके लिए क्या आ जाएगा 8, ठीक है। उसी तरह से इसमें चलेंगे 2 2 2 2 मिल गया, 1 3 1 5 मिल गया, तो बच क्या गया केवल 1 2 और 1 3 बच गया, तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6। तो हमारा ये कितना है टोटल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 9 360 बराबर बराबर डिस्टेंस है, यानी कि एक डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक मिलाकर 3, इसको 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। फिर बटे में क्या है हमारा, ये इन लोग का टाइम हमारा निकाला 8 3 11 6 17, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 17 दूना 34, 17, यहाँ फ्रेंड्स हमारा थोड़ा गलती हुआ, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 है, तो इसके लिए 1 2 3 और 5 आया, तो 3 गुणा 3, ठीक है ना, तो इसके लिए एक और 3 आएगा, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा 9, 3 गुणा 3, ये जो छूट गया था हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना 9 8 17, 17 6 23 आएगा, ठीक है। 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट छट के है, 23 से कम 23 और हो जाएगा 130, 23 5 13 15 3 45, मतलब हमारा अप्रॉक्स कितना जाएगा 45, यानी कि लगभग हमारा अप्रॉक्स इसके बराबर आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 46.96, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं।